मित्रों, प्रश्न है, 8 व्यक्ति हैं जो एक परिवार में रहते हैं। 3 पीढ़ियां हैं परिवार में और उनमें से प्रत्येक व्यक्ति या तो माता पिता है, उनके जीवित हैं, या किसी के भी जीवित नहीं। इस परिवार में 3 महिलाएं हैं और 2 विवाहित जोड़े हैं और कुछ रिलेशंस इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है, हमको जो है इसका प्रश्न का हल करना है। देखिए हम हल कैसे। व्यक्ति कितने हैं? 8 और उसमें से 2 जोड़े हैं और 3 महिला है। 3 पीढ़ियां हैं। देखिए, पीढ़ी नंबर 1, पीढ़ी नंबर 2 और पीढ़ी नंबर 3। हमको इनमें बिठाना है कौन सी पीढ़ी से संबंधित है। सोनू दया की भाभी है, यानी इस पीढ़ी में आएगी। दया की माँ का कोई भाई बहन नहीं है। रोशन नीलू के ससुर हैं जो 2 बच्चों की माँ है। राज दया की दादी है। देखिए, राज दया की दादी है। ये जो है इसको हम सबसे पहले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर दादी और पोता या पोती दोनों पीढ़ियां आती है। यानी हम ये राज जो है ये क्या है? दादी है, यानी ये फर्स्ट पीढ़ी में है। ठीक है, और तीसरी पीढ़ी में आ जाएगा इसमें राज दया की दादी है। अब ये दया जो है ये तो निश्चित हो गया कि राज है ना, ये फीमेल है, दादी है नहीं है। और ये राज है, ये दया है, ये फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है। लेकिन फिर लिखते हैं राज दया की दादी है जो सुमन के भतीजे हैं। ये दया है ना, ये भतीजा है, यानी ये मेल है। किसका है? सुमन का है। ये सुमन जो है ये इसका चाचा या चाची है। ठीक है, ये इसलिए ये दूसरी पीढ़ी में आ जाएगी। ठीक है, ये सुमन जो है इसका भतीजा है ये दया, तो भतीजा तो मेल है। सुमन जो है ये मेल है या फीमेल है, हमें पता नहीं है। अब देखिए, वो कहते हैं कि सोनू की भाभी दया की माँ है। ये दया की माँ है एक यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है? सोनू की भाभी है। ठीक है, एक सोनू है और ये इसकी भाभी है जो दया की माँ है। ठीक है, यानी ये जो यहां जो आएगी वो क्या है? फीमेल है। ओके, अब देखिए इसकी जो माँ आएगी सोमा, और ये इसका देवर है। ठीक है, इसका ये देवर है सोनू, इसका मतलब ये फीमेल है और ये जो है देवर है, इसका मतलब ये क्या है? मेल है। अब देखिए, ये कहते हैं कि नीलू एक अविवाहित महिला है, यानी नीलू जाम की एक लड़की है। महिला मतलब लड़की है। वो नीलू क्या है? इस पीढ़ी में आएगी क्योंकि ये अभी तक कुंवारी है। इसका मतलब स्पाउस नहीं है, ये कोई जोड़े में शामिल नहीं है। तो ये क्या है? ये हो गई फीमेल हो गई। इसको हमने यहां लिख दिया। ये तो है नीतू। देखिए, दिखने में फर्क पड़ता है। ये जो है ये है नीतू और नीलू है वो इस पीढ़ी में है। एक नीलू है जो इस पीढ़ी में है और ये रोशन जो है ये इसके ससुर है, यानी ये रोशन जो है ये ऊपर आ जाएगा। ये ससुर है यानी कि ये मेल है। नीलू के ससुर है। देखिए, ये हो गई राज, दया की दादी राज हो गई। ओके, और दया के दादा हो गए रोशन। और नीलू जो है इनका ससुर है, सासू है। तो नीलू क्या है? ये जो है ये फीमेल जो है ना, यही नीलू है। ठीक है, ये दया की माँ है, ये दया की माँ है। ठीक है, और ये दया का दादा है। ये नीलू के, देखिए रोशन नीलू के ससुर है। ये ससुर है, ये नीलू के ये ससुर हैं। ये जो है नीलू के ससुर हैं। ये नीलू यहां नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। नीलू यहां नहीं है, नीलू यहां है। अब देखिए आगे जो क्या है कि दया की माँ का कोई भाई बहन नहीं है। रोशन नीलू के ससुर हैं जो 2 बच्चों की माँ है। इसके नीलू के 2 बच्चे हो गए, एक दया हो गई और एक नीतू हो गई। इन दोनों की माँ है ये। ठीक है, और राज दया की दादी है जो सुमन की भतीजे हैं। ठीक है, ये सुमन जो है का भतीजा है दया। ठीक है, तो ये सुमन क्या है? इसका चाचा। ठीक है, ये दया का चाचा है। तो अब रह गया एक, तो इनका बाप कौन है? देखिए, इसमें कौन रह गया? इसमें रह गया एक आदि नाम का व्यक्ति। तो ये आदि जो है ये क्या है? ये है मेल है और ये इन दोनों का, यानी इन दोनों का, दया और नीतू का
बाप है, पिता है। ओके, अब देखिए दो जोड़े हो गए, कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया राज और रोशन का जोड़ा हो गया, और एक हो गया नीलू और आदि का ये जोड़ा हो गया। ठीक है, ये दोनों का एक जोड़ा हो गया। और तीन महिलाएं कौन सी हो गई? एक तो राज हो गई, एक नीलू हो गई और एक नीतू हो गई। ओके, अब हमारा ये पिक्चर जो है एकदम क्लियर हो गया है। अब इनके आधार पे हम जो है प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए प्रश्न उत्तर क्या है। पहला प्रश्न ये है कि सोनू राजू से कैसे संबंधित है। ये राजू है और सोनू कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, तो सोनू क्या है? ये देवर है नीलू का, यानी ये तीनों, ये भाई, ये जो है आदि और सोनू और सुमन, ये तीनों क्या है? भाई बहन है। तो ये क्या हुआ? राजू का बेटा हो गया। तो हमारा जो इसमें क्या आएगा? ये इसका क्या है? सन यानी पुत्र है। ये इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है? सुमन से नीलू कैसे संबंधित है। देखिए सुमन और नीलू का क्या संबंध है? देखो नीलू कहाँ है? नीलू तो यहाँ है और सुमन यहाँ है। तो ये तो दया की माँ है नीलू, और दया का चाचा है सुमन। तो सुमन से नीलू का क्या संबंध है कि सुमन जो है, नीलू जो है सुमन की भाभी हुई। ठीक है, तो ये भाभी आ जाएगा इस पे उत्तर, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, आगे जो प्रश्न है कि रोशन के कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो रोशन के बच्चे कितने हैं? देखिए यहाँ रोशन हमने देखा था कि रोशन जो है ये इसके बच्चे कितने हैं? ये नीलू तो इसकी बहू है, तो ये बच्चा है एक सुमन, सोनू और आदि, यानी तीन बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तीन बच्चे हो गए, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा तीन। रोशन के कितने बच्चे हैं? तीन बच्चे हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए आदि नीतू से कैसे संबंधित है। यहां पर नीतू, नीतू कहां है? ये नीतू। और आदि कहां है? ये। देखिए दया और नीतू का बाप है आदि, तो संबंध हो गया बाप बेटी का। ठीक है, तो आदि नीतू से कैसे संबंध है? आदि नीतू से संबंध कैसे है? ये इसका हो गया पिता। ठीक है, फादर। सारे संबंध आपको ज्ञात हो गए बहुत आसानी से। थैंक यू फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब।